नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें हम केमिस्ट्री का 8th एंड लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर। इससे पहले मैं 1 से लेकर 7 वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में आने वाले वो सारा टॉपिक करा चुका हूँ। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप देखिए और बाकी इससे पहले की जितनी वीडियो उसको भी जाके एक बार ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। कई सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे पदार्थ जिनके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री यूज़ होती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा पहला पदार्थ है साबुन। साबुन को बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल होता है? तो पहला हमारा इसमें वसा और तेल, फैट एंड ऑयल का यूज़ होता है। ये मुख्य सामग्री होती है जो आमतौर पर वनस्पति तेल होते जैसे ताड़ और नारियल या पशु के जो फैट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो साबुन को बनाने के लिए हम वनस्पति तेल जैसे ताड़ का जो पेड़ हो गया उसका तेल बनाते हैं, या फिर नारियल का जो तेल हमको मिलता है उससे हम साबुन का निर्माण करते हैं, या फिर जो पशुओं का जो फैट होता है उससे हम साबुन को बनाने में मुख्य भूमिका इसकी होती है। उसके बाद हम क्षार का यूज़ करते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन को बनाने के लिए वसा और तेल के साथ मिलाया जाता है। ये जो इसके बाद क्षार के साथ हम क्या करते हैं, इन तत्वों को मिलाते हैं। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन को बनाने के लिए तेल के साथ सैपोनिफिकेशन नामक एक प्रक्रिया होती है। सैपोनिफिकेशन नामक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के साथ हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? साबुन को बनाने में पानी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्षार को घोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम सुगंध का, आपने देखा होगा कोई सारी साबुन से खुशबू आती है तो सुगंध भी मिलाया जाता है ताकि खुशबू आए। लेकिन ये जो होती है वैकल्पिक चीज़ होती है, मिलाओ या ना मिलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम कपड़े धोने के साबुन देखें तो उसमें सुगंध नहीं आती उतनी, तो इसमें हम कोई सुगंध मिलाते ही नहीं है। ठीक है, तो सौंदर्य प्रयोजन के लिए इसको जोड़ा जाता है सुगंध या रंग को। ठीक है, तो ये हमारा साबुन को बनाने के लिए उपयुक्त होने वाली सामग्री हो गई। अब हम बात करते हैं कांच के। कांच को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो कांच को बनाने के लिए हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत का इस्तेमाल किया जाता है। प्राथमिक घटक होता है रेत, जो कि कांच की संरचना प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडा ऐश होता है उसका यूज़ करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को गलाने में मदद करता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ साथ हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना पत्थर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कांच की जो रासायनिक स्थिरता है वो बनी रहे और कार्य क्षमता, उसकी जो कांच का एक रूप देना है, कठोरता लानी है, उसको हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, चूने से। ठीक है, इसलिए उसको मिलाया जाता है रेत में। उसके अलावा हम अन्य चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, अन्य ऑक्साइड, जैसे वांछित रूप से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब अतिरिक्त चीज़ें होती हैं जो हम मिलाते हैं। अगर नहीं भी मिलाएंगे तो भी हमारा कांच बन सकता है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा कांच बन सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्याही की, कि स्याही को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो स्याही को बनाने के लिए रंग द्रव्य, ये स्याही को रंग प्रदान करता है। स्याही बनाना है तो रंग तो चाहिए, नीला, काला, पीला, जो भी रंग बनाना है तो एक रंग द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, जो सामान्यतः रंग द्रव्य कार्बन ब्लैक, काला रंग, और आयरन ऑक्साइड। कार्बन ब्लैक लेते हैं जो कि काला रंग प्रदान करता है, आयरन ऑक्साइड जो कि लाल, पीला और भूरा और विभिन्न कार्बनिक रंगों में शामिल हो जाता है। उसके बाद हम बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन चीज़ों को पकड़ के रखे, रंग द्रव्य कणों को एक साथ रखने के लिए और उन्हें लिखने की सतह पर चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाइंडर को, जिसमें हमारा रेजिन आता है, गम आता है या फिर पॉलीमर आता है। ठीक है, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एक द्रव हम मिला रहे हैं, लिखते हैं ना, देख तो थोड़ा टाइट गाढ़ा गाढ़ा फील होता है हमको, तो वो इस बाइंडर की वजह से ही होता है ताकि उन रंगों को पकड़ के रखता है। उसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, जो कि बाइंडर और रंग द्रवों को भंग करते हैं, जिससे चिपकना, अनुप्रयोग, सूखना संभव होता है। जो कि संभव, देखो हम स्याही और बाइंडर का यूज़ को तो कर रहे हैं लेकिन वो गीला रहेगा तो सुखाना भी तो पड़ता है, तो सुखाने के लिए हम सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि पानी में एक सामान्य विलायक होता है और अल्कोहल आधारित स्याही भी इसमें मौजूद किया जाता है।
सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं ताकि इन चीज़ों को पकड़ के रखें और सुखा सके। उसके अलावा हम योजक का यूज़ करते हैं। योजक स्याही के प्रकार पर होता है, जबकि स्नेहक या एंटी फंगल एजेंट होता है जो सुखाने वाले तत्व त्वरक। देखो ये जो योजक होता है इसका काम क्या होता है, ये तो खुशबू प्रदान करता है। आपने कुछ ऐसे पेन देखे जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो योजक की वजह से आती है। इसके साथ साथ एंटी फंगल, पेन से आप लिखे तो उसमें फंगस ना लग जाए तो उसको भी, क्योंकि कागज़ के साथ वो फंगस ना लगा ले, तो योजक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्याही को बनाने के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं कागज़ को बनाने के लिए कौन कौन से तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लकड़ी का गूदा, ठीक है, एक तो लकड़ी का गुद्दा यूज़ करते हैं। प्राथमिक कच्चा माल होता है जो कि पेड़ों से प्राप्त सेल्यूलोस, एक तरह का फाइबर होता है, सेल्यूलोस फाइबर होता है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल हम करते हैं कच्चे लकड़ी को बनाने के लिए। और कागज़ का उपयोग गुद्दे के स्रोत के रूप में हम करते हैं। उसके बाद हम साइजिंग एजेंट का, ठीक है, स्याही रक्तस्राव को कम करने और लेखन सतह को सुधारने के लिए। देखो आप कागज़ पे लिखते होंगे, अगर आप ये मान लेते कागज़ है तो इस पर हम कुछ लिखते हैं तो आपने देखा होगा इंक फैलता भी नहीं है और सोख भी लेता है। तो सोखने और ना फैलने से रोकने का काम कौन करता है, हमारा साइजिंग एजेंट करता है। ठीक है, और एजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, रोसिन यूज़ करते हैं या फिर स्टार्च यूज़ करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं कागज़ को बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम फिलर और अपारदर्शी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कागज़ के गुणों में जैसे चिकनाई और अपारदर्शिता बनी रहती है। आप देखते हो कागज़ के आर पर देखना मुश्किल होता है, ठीक है, लगभग नामुमकिन ही होता है कि आप देख नहीं पाओगे। जब तक आप उसको तेल के साथ गीला नहीं करते तो उसके आर पर नहीं देख सकते हैं। तो चिकनाई भी रहता है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या, एक फिलर और अपारदर्शी चीज़ों को बनाए रखने के लिए हम कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो उनको चिकना भी रखे और अपारदर्शी रखे। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि कागज़ की जो चिकनाहट है और अपारदर्शिता है वो बनी रहे। इसके साथ साथ हम गीला एजेंट का यूज़ करते हैं जो कि कागज़ को बनाने की प्रक्रिया के दौरान पानी को फैलाने में सहायता करता है। हम पानी में डालते हैं कागज़ को ताकि वो फैला सके, तो उसके लिए हम गीला एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमेंट को। सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बात की जाए सीमेंट को बनाने के लिए, तो उसके लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहला मुख्य घटक होता है, जो कि मुख्य घटक सीमेंट को संरचना प्रदान करता है। उसके अलावा मिट्टी का यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करके, जैसे हमारा कायोलिन सीमेंट को बंधक गुणों को बनाने में, जो आपने देखा होगा सीमेंट में जो अन्य तत्व है उसको बांधने का काम हमारा ये मिट्टी का खनिज है जो कि हमारा कायोलिन होता है, उसको बांधे रखने में मदद करता है। उसके अलावा हमारा जिप्सम हो गया, जो जिप्सम जो होता है सीमेंट की सेटिंग के समय नियंत्रित करता है। अगर आप देखोगे सीमेंट को जब गीला करके हम कहीं लगाते हैं तो उसको देखते हो फैलता है, अच्छे से स्मूथली फैल के काम करता है। तो उसको नियंत्रित करने का काम हमारा कौन करता है, जिप्सम करता है। इसके अलावा कुछ अन्य वैकल्पिक चीज़ें भी डाली जाती है, जैसे हमारा आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड, रेत और स्लैग होता है। ठीक है, ये थोड़ी मात्रा में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो गया। क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा कायोलिन और जिप्सम। ठीक है, अब हम बात करते हैं माचिस की जो तिल्ली होती है उसको बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तो हमारा स्ट्राइकर स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि लाल फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट युक्त पेस्ट होता है जो कि घर्षण पर प्रज्वलित हो जाता है। आपने देखा होगा ये हमारा माचिस की तिल्ली है, तो ऊपर आपको कुछ मटेरियल दिखता है, ठीक है, जिसको हम रगड़ते हैं तो वो जल उठता है। तो उसमें हम कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग का फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसका पेस्ट बना के हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माचिस हेड है, जो कि आप उसको लगाओगे किस पेस्ट को लगाने के लिए जो स्टिक का यूज़ करते हैं लकड़ी का, उसको हम यूज़ किया जाता है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ़र जैसा ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि स्ट्राइकर स्ट्रिप की तरह प्रज्वलित हो उठता है। और बाइंडर का काम करता है, जो कि सिर के घटकों को एक साथ बांधने में गोंद या शैले के बांधने में रखता है। जो बाइंडर क्या होता है, जो कि सिर है, जो हमारा माचिस का जो सिर है टॉप का, इसमें जो मैंने पेस्ट लगाया इसको बांधे रखने में मदद करता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गोंद यूज़ करते हैं या फिर शैले का आम बाइंडर्स या फिर शैले का या फिर गोंद का हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है,
अब हम बात करते हैं बारूद की, जो कि आपने देखा होगा बारूद को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जो कि ऑक्सीकरण एजेंट है, जो कि दहन का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, जब आग लगती है तो उसको प्रज्वलित होगा जिस भी चीज़ में जैसे हम मान करते हैं अगर आपने रॉकेट देखा हो, ठीक है, या फिर आपने अनार बम देखा होगा, ठीक है, अनार बम जब ये जलता है तो इसमें हमारा एक पोटेशियम नाइट्रेट होता है जो कि जलने में मदद करता है, आग को बनाए रखता है। उसके अलावा चारकोल का इस्तेमाल करता है जो कि ईंधन के रूप में काम करता है, कार्बन प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल होता है जो कि ज्वलन तापमान को कम करता है और बारूद को तेज़ी से जलने में सहायता करता है, ठीक है। एक तो बारूद को तेज़ी से जलाएगा प्लस ज्वलन तापमान को कम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेंट की, जो आपने पेंट देखा होगा उसको बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो एक तो रंग द्रव्य को, जो स्याही होता है जिसको रंग प्रदान करता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। रंग द्रव्य क्या होता है, जो कि स्याही को रंग प्रदान करता है। उसके अलावा हम बाइंडर का यूज़ करते हैं जो कि उसको बांधे रखने में मदद करता है। ये रंग द्रव्य कणों को पकड़ने में और चित्रित सतह पर चिपकने में मदद करता है। जैसे हमारा कौन सा हो गया, रेजिन हो गया, तेल हो गया, ठीक है, अलसी का तेल हो खासकर, और लेटेक्स शामिल होता है इसमें बाइंडर में। उसके अलावा हम सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। बाइंडरों और पिगमेंट को घोलने में मदद करता है, लगाने में मदद करता है और सुखाने की सुविधा प्रदान करता है। जाके हम पेंट करते हैं, कुछ भी कागज़ पे आपने देखा होगा पेंट करते हैं, तो जो भी पिगमेंट होता है उसको घोलने में, उसको सुखाने में और लगाने में, फैलाने में मदद करता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। और ये हमारा किस पे, पेंट के प्रकार पर आधारित होता है। पानी आधारित पेंट पे अगर बना रहे हो तो अलग सॉल्वेंट का यूज़ किया जाएगा। तेल आधारित ऑयल कलर के लिए अलग ही यूज़ होता है, ठीक है। ऑयल पेस्टर एंड वाटर कलर एंड ऑयल कलर, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सॉल्वेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा हम एंटी टिप्स का यूज़ करते हैं जो कि पेंट के गुणों को संशोधित करने के लिए थिनकर और एक्सडेंटर और सूखने वाले एजेंट का उपयोग में लाया जा सके। जब हम देखा पेंट हम यूज़ करते हैं उसको सूखने में मदद करता है, तो वो हमारा एंटी टिप्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सूखता है, ठीक है। तो ये हमारा पेंट हो गया। तो ये हमारे कुछ तत्व थे जिसको बनाने के लिए हमको कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन हमको दिया था टॉपिक में पढ़ने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया हो, इसको याद ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। केमिस्ट्री से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 8 चैप्टर है जिसमें से 8 में से 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पे जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।